हुमायूं अहमद साहब की जाने भी जाऊंगी, क्योंकि जो एतराज़ात उन्होंने उठाए थे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, उस पर आज इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब जमा करवाया उस पर सर आपका रिएक्शन क्या है? वो तो कह रहे हैं कि जहां पर इतने ज़्यादा आपके मंजूर हो रहे हैं वहां पर 245 वो तो तमाम जमातों के हम देख रहे हैं मुस्तरद हो रहे हैं, तो आपकी जानिब से ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात बार बार क्यों की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, इस तरह होता है कि जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसको ये तो एक गलत टर्मिनोलॉजी है, लेकिन उसको अगर हम कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज, दैट मींस जितनी भी जमातें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले कि वो ग्राउंड में जाके अपने वोटर्स के साथ कांटेक्ट करें, उससे पहले अपने जो कारकुन हैं उनको गरमाएं और उनको अपनी अपनी मतलब उनकी भी एक किस्म की थोड़ी सी उनको एजुकेट करें कि ये इलेक्शन प्रोसेस में वो कैसे कहाँ किधर हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेज होता है जिसको हम कहते हैं कि आप अपने कारकुनान के साथ मीटिंग्स करते हैं। उसमें जब हमने देखा कि जब हमने वर्कर्स कन्वेंशंस करने शुरू किए तो पंजाब में हमारे ऊपर हर गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर जो लाउड स्पीकर एक्ट है वो लगाना शुरू किया। जब हमने केपी में करना शुरू किया और मतलब वो वर्कर कन्वेंशन जलसे बनने शुरू हो गए, तो हमारे जितने भी वहां पे जो लोग कर रहे थे उनको जेलों में डालना शुरू कर दिया। जब बलोचिस्तान में गए तो जोब में, और उस जगह पे गए तो वहां पशीन में, तो वहां पे पता चला कि उधर की इंतजामिया ने उस ग्राउंड में पानी छोड़ दिया ताकि हम वहां जा ही नहीं सके। तो जब ये चीजें होती गई और उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेज आया, उसमें आप सोचे कि तकरीबन 850, अच्छा ये 850 900 लोग जिनकी ये बात कर रहे हैं, ये वो हैं जो पुराने MNAs MPAs या फर्स्ट या सेकंड टियर लीडरशिप है, उनको सबको इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब इतना ज्यादा क्या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के इतनी ज्यादा, मैं मानता हूं कि लोगों के पेपर रिजेक्ट होते हैं या उनके ऊपर एतराजात आते हैं, लेकिन जो प्रोपोर्शन ऑफ द पेपर्स हैं क्या इतने ज्यादा किसी और के भी हुए? अच्छा, फिर उनमें से जो 850 900 हैं उनमें से 25% को आपने परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्या इतनी परसेंटेज किसी और को भी किया आपने? अगर नहीं किया तो वाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? ये लोग जब कहते हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना शुरू हो गया क्योंकि उनके पेपर एक्सेप्ट होने शुरू हो गए, ये रिलीफ नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रही थी, उन जो अपीलेट कोर्ट से उन्होंने उस ज्यादती को रोका है, उसको रिलीफ नहीं दिया। ये हमारे साथ ज्यादती को रोका है। हमारी रिलीफ अगर होती, अगर सही मानों में रिलीफ अगर आप किसी को कहते हैं, तो फिर वो ये ऐसा होता कि हमें उसी तरह जैसे हमारे जितने लोग जेलों के अंदर हैं उन सबको अगर आप छोड़ते तो हम कहते चलो हमें रिलीफ मिली है, क्योंकि उनके ऊपर, किसी के ऊपर, ये याद रखें, एज ऑफ नाउ किसी के ऊपर कन्विक्शन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जेल के अंदर है। दे आर वेटिंग फॉर देयर ट्रायल। उनमें से किसी के ऊपर अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ और ना ही कन्विक्शन हुई है। तो हाँ, और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो खासतौर पे जो सर आपके मुखालिफ कह रहे हैं कि एक तरफ आप, सर आपके मुखालिफ कल मरीम औरंगजेब साहिबा भी ये बात करी थी, एक तरफ 9 मई में आप लोग मुलव्वस रहे, दूसरी जानिब आप लोग ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कैसे कर सकते हैं? एक तरफ आपने ये, जब आप ये मरीम औरंगजेब साहिबा का बयान है, ये मैं नहीं कह रही, वो ये कहती रही हैं कि आप 9 मई करते हैं, उसके बाद फिर आप सोचते हैं रियासती इदारों पर हमला आवर होने के बाद कि फिर आपके कागजात भी मंजूर होने चाहिए और फिर आपको पूरा कैंपेन करने का हक भी होना चाहिए। ये कैसे ऐसे मुमकिन हो सकता है? मैं चाहूंगी इस पर भी रिएक्शन दे दें अपना। देखिए, मरीम औरंगजेब साहिबा से कोई सवाल पूछे कि जब आप लोगों ने एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का प्लेन अगवा कर लिया था, जब आप लोगों ने डॉन लीक्स कर लिए थे, जब आप लोगों ने लोगों को ये कहा था कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो हेरोइन बेचकर अपना गुजारा करती है, तो आपको क्यों इजाजत मिली थी? देखिए, बात यह है कि अगर आप समझते हैं कि 9 मई जिन लोगों ने किया था उनको इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, आप उनके ऊपर केस चलाएं। हम उसके हक में हैं कि उनके ऊपर केस चलाएं, उनके ऊपर प्रूव करें कि वो वाकई इन्वॉल्व थे और को सजा दे दें। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी को आप बिल्कुल ही रोकना शुरू कर दें। हाँ, आपको सूट जरूर करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी मैदान में ना आए, क्योंकि जब घोड़ा मैदान में नहीं होगा तो खच्चर तो जीतेगा। फिर उसको तो यही सूट करता है कि तो उनको तो ये सूट करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना है, क्योंकि उनको डर है सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी इन सब का मुकाबला कर सकती है और करती रही है और करती रहे साफ, और वो इंशाल्लाह ताला ये याद रखे, ये इलेक्शन भी वही जीतेगी, चाहे
ये जो गवर्नमेंट है ये इन लोगों के डब्बों में ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।